इस बीच अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रेड डील के बाद जापान की ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका की अब तक जितनी भी डील्स हुई हैं उनमें ऑटो टैरिफ के तौर पर जापान को फायदा पहुंचने की संभावना है। भारत और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि जापान से ऑटो इंपोर्ट पर 15% ही टैरिफ लगेगा। सर, ऑटो टैरिफ को लेकर के क्या असंगति देखने को मिल रही है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे भारत भी जुड़ा हुआ है। भारत से के साथ अगर कोई संधि होती है तो भारत से होने वाले ऑटो एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने कैसी व्यवस्था बना दी दुनिया में। अमेरिका के बाजार में मोबाइल बेचने वाले 4-5 प्रमुख देश हैं। कनाडा है, मैक्सिको है, जापान है, यूरोपीय यूनियन है एज एन यूनियन, और भारत है। ये प्रमुख देश हैं जो अमेरिका के बाजार में अपना ऑटोमोबाइल बेचते हैं। डेटा पॉइंट में समझिए कि इस नई टैरिफ व्यवस्था के बाद हो क्या रहा है। जापान से आने वाले वाहनों पर टैरिफ 15% है, जो कि 25% था, जो अभी नई संधि जिसकी घोषणा आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जबकि सेम वही वाहन अगर मैक्सिको और कनाडा से आएंगे तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों में तो बढ़ोतरी दिखाई दी, पर अमेरिका की और मैक्सिको और कनाडा की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जापान को 10% टैरिफ का सीधा फायदा बाजार में मिल रहा है। यानी जापान की कारें सस्ती होंगी और कनाडा और मैक्सिको की कंपनियों की कारें महंगी होंगी।